सांस फूलना, सीने में गड़गड़ाहट, रात को अचानक खांसी और अस्थमा या सीओपीडी की वजह से रोजाना परेशानी है अगर आप या आपके घर में कोई कम्बीवर या कम्बीवर 4 यूज़ करता है तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गलत इनहेलर टेक्निक की वजह से दवा का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इस वीडियो में हम जानेंगे कम्बीवर और कम्बीवर 4 क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, किस पेशेंट के लिए कौन सी बेटर है, साइड इफेक्ट्स क्या है और इनहेलर को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रीथिंग को इजी बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज हम बात करने वाले हैं रिस्पिरेटरी मेडिसिन कम्बीवर और कम्बीवर 4 के बारे में। ये मेडिसिन अस्थमा और सीओपीडी जैसे डिजीज़ में बहुत कॉमनली यूज़ होती है, लेकिन बहुत से लोग इनका सही यूज़ नहीं जानते, जिसकी वजह से सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होती। तो चले सिंपल और इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम्बीवर क्या है। कम्बीवर एक इनहेलर मेडिसिन है जो अस्थमा और सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है। इसमें दो मेडिसिन होती हैं, बुटानॉइड और फॉर्मोटिरोल। बुटानॉइड एक स्टेरॉइड है जो लंग्स की स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम करता है, जबकि फॉर्मोटिरोल एक ब्रोंकोडायलेटर है जो एयरवेज को ओपन करता है और ब्रीथिंग ईजी बनाता है। यानी एक मेडिसिन इन्फ्लेमेशन कम करती है और दूसरी सांस की नालियों को खोलती है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग में रिलीफ मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कम्बीवर 4 क्या है। कम्बीवर 4 भी इसी कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होती है, लेकिन इसमें मेडिसिन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। यानी 4 वर्जन उन पेशेंट के लिए दिया जाता है जिनके सिम्टम्स सीवियर हो या नॉर्मल डोज से कंट्रोल ना हो रहे हो। सिंपल वर्ड में कम्बीवर में नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि कम्बीवर 4 में इसके अलावा कम्बीवर 4 में हाई स्ट्रेंथ मौजूद होती है। लेकिन याद रखें 4 वर्जन डॉक्टर के एडवाइस के बिना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में अवेलेबल डोजेस क्या हैं कम्बीवर की और कम्बीवर 4 की। पाकिस्तान में जनरली कम्बीवर और कम्बीवर 4 इनहेलर्स डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती हैं। जैसे कॉमनली कम्बीवर 200 पर 6 माइक्रोग्राम पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जो कम्बीवर 4 है वो 400 और 12 माइक्रोग्राम पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे पहला नंबर जो है वो बुटानॉइड की स्ट्रेंथ होती है और दूसरा फॉर्मोटिरोल की। डोज हमेशा पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर डिसाइड करता है। अब हम बात करते हैं कि किन डिजीज़ में जो है कम्बीवर 4 या कम्बीवर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कम्बीवर 4 के यूजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अस्थमा में एयरवेज नैरो और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। पेशेंट को वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। कम्बीवर सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पर सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ज़्यादातर स्मोकर्स में देखी जाती है। इसमें लंग्स डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट को परमानेंट ब्रीथिंग इशू होता है। तो कम्बीवर 4 सीवियर सीओपीडी पेशेंट में यूज़ भी हो सकता है। इसके अलावा नाइट टाइम ब्रीथिंग इश्यूज, जो पेशेंट रात को ज़्यादा कफिंग या ब्रीथलेसनेस फील करता है तो उनमें भी ये इनहेलर हेल्पफुल हो सकता है। अब इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा जो बहुत से लोग नहीं जानते, अगर जानते भी हैं तो अपनी मेडिसिन गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा होता। तो कम्बीवर 4 को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनहेलर का सही तरीका है। अगर तकनीक गलत हो तो मेडिसिन लंग तक नहीं पहुँचती। स्टेप बाय स्टेप इसके मेथड है कुछ। सबसे पहले नंबर पर इनहेलर को अच्छी तरह शेक करें, कैप रिमूव करें, सांस को पूरी तरह बाहर निकालें। इनहेलर को मुंह में रखें और प्रेस करते हुए गहरी सांस अंदर लें। 10 सेकंड तक ब्रीथ होल्ड करें, आराम से सांस बाहर निकालें। यूज़ के बाद मुंह धो लें। ये लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टीरॉयड की वजह से फंगल इन्फेक्शन या माउथ इरिटेशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कम्बीवर 4 की या कम्बीवर के आपको नुकसान यानी कि साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हर मेडिसिन की तरह इस मेडिसिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कॉमन से साइड इफेक्ट्स ये हैं कि आपका गला खराब हो सकता है। इसके अलावा माउथ ड्राइनेस यानी कि आपका मुंह जो है वो खुश्क हो सकता है। आपको हल्की सी खांसी महसूस हो सकती है और इसके अलावा माउथ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हार्ट बीट फास्ट फील हो सकती है आपको और हल्की शेकिंग भी महसूस हो सकती है। अगर पेशेंट को सीवियर एलर्जी हो, चेस्ट पेन हो या ब्रीथिंग और ज़्यादा डिफिकल्ट हो तो इमीडिएटली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। यहाँ हम कम्बीवर 4 को या कम्बीवर को इस्तेमाल करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स देख लेते हैं। कम्बीवर या कम्बीवर 4 को सडनली बंद नहीं करना चाहिए। डोज ग्रेजुअली डॉक्टर रिड्यूस करता है। ये इमरजेंसी इनहेलर नहीं है, यानी कि सडन अस्थमा अटैक में रेस्क्यू इनहेलर जैसे साल्बुटामोल यूज़ होता है। प्रेग्नेंट वुमेन, हार्ट पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस के बगैर यूज़ ना करें। तो लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि आज हमने डिटेल में समझा कम्बीवर और कम्बीवर 4 क्या है, कैसे काम करती है, किस डिजीज़ में यूज़ होती है और इनहेलर को सही तरीके से कैसे यूज़ करना
चाहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाजमी लोगों से साथ शेयर करें और बेल के आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।